नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम क्लास नंबर 7 की ओर चलते हैं। हमारा एक्सरसाइज 5.2 चल रहा है, समांतर श्रेणी NCERT बुक क्लास 10 की मैथ की क्लासेस चल रही हैं। तो आज हम क्लास नंबर 7 पहुंच गए हैं। हमने पिछली छः कक्षाओं में हमने 5.1 5.2 को कंप्लीट 2 में पहुँच गए हैं। 2 के हम क्लासेस हमने 6 क्लास में 5.2 में पहुंच गए। अब हम अगली क्लास की ओर चलते हैं, 7 क्लास। ठीक, तो क्लास नंबर 7 में देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि निम्नलिखित में सही उत्तर दीजिए, उनका औचित्य दीजिए। यानी आपको करेक्ट आंसर देना है और वो आंसर कैसा है उसका औचित्य देना है। ठीक, हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और किसी श्रेणी का अगर पहला पद A है और सार्वधांतर D है और उस श्रेणी में कुल पदों की संख्या n है तो उसे उस समांतर श्रेणी का nवां पद का एक सूत्र बताया गया था। ठीक, अगर मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है, क्या है, प्रथम पद A है, सार्वधांतर D है और पदों की संख्या n है और nवां पद an है, तब nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके समांतर श्रेणी का सूत्र है। ये समांतर श्रेणी के nवां पद का सूत्र है। कौन सा सूत्र है? nवां पद। ये मान लीजिए प्रथम पद है, ये सार्वधांतर, ये n पदों की संख्या है, nवां पद है। अगर ये है तो nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, कोई श्रेणी है, nवां पद का ये उसका सूत्र है। ठीक, अब देखिए प्रश्न क्या बोला है। प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर दीजिए, उसका औचित्य दीजिए। बोला है पहला प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ए बराबर, देखिए एक श्रेणी है 7 10 4 बिंदु बिंदु, इसी प्रकार श्रेणी जारी, इसका 30वां पद निकालना है। यानी देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, इसी प्रकार से जा रहा है, 30वां पद निकालना है। ठीक, ये कोई श्रेणी है, पहला नंबर, ठीक है, दूसरे का पहला, ठीक है, दूसरे का पहला नंबर। ठीक, ये श्रेणी आपका क्या है, देखिए AP पहले से बोल दे, चेक को करने की ज़रूरत नहीं है। 4, इसी प्रकार से ये जा रही है, 3 पद ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इसी प्रकार पता नहीं कहाँ तक जा रही है। अब इसका 30वां पद, यानी 30वें पद पे क्या, जैसे पहले पद पे 10 है, दूसरे पे 7 है, तीसरे पे 4 है, इसी प्रकार इसका 30वां पद निकालना है, यानी A30 निकालना है। A30 बराबर आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक, A30 बराबर आपको निकालना है, यानी 30वां पद। पहले देखिए 30वां पद का सूत्र क्या होता है। 30वां पद का होता है A30 बराबर A प्लस 29D, ये आपको सूत्र बताया गया था। ठीक, अगर आपको 30वां पद निकालना, पहला पद निकालना है तो A, दूसरा पद निकालना है तो A धन D, तीसरा पद निकालना है तो A धन 2D, चौथा पद निकालना है तो A धन 3D, अगर 30वां पद निकालना है तो A धन 29D। कितना? A धन 29D। अब आप सोचेंगे कि 29 क्यों ले रहे, 30 है यहाँ, तो 30वां पद का मतलब होता है 29 का मतलब एक पहले न ले लिए, पहला पद और 29 तो कितने हो गए, 30 पद, 30वां पद। अगर आपको ये सूत्र भूल जाता तो इस सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। इस सूत्र में देखिए लिखा है an बराबर a प्लस n माइनस 1 धन d। अगर आपको इस पद से भी निकालना तो निकाल सकते हैं। an यानी 30 लेना है, यानी कितना लेना है, 30, an यानी 30 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो A30 बराबर कितना हो जाएगा, A धन 30 में गए 29D, ये देखिए निकल आया। ठीक, तो डायरेक्ट पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप फार्मूले से भी 30वां पद को निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम पहले तो देखेंगे कि हमको 30वां पद निकालना है। A30वां पद यानी A30 बराबर, तो देखिए हमको पहला A चाहिए और D चाहिए। हमको क्या क्या चाहिए, A चाहिए और D। A और D को हम श्रेणी से निकालेंगे। A यानी प्रथम पद होता है, A यानी क्या होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद को A बोलते हैं। प्रथम पद कितना है, 10 है। प्रथम पद कितना है, 10। हमको D चाहिए, सर्वांतर या सार्वांतर, सार्वांतर यानी प्रत्येक पदों का अंतर। ऐसे भी देखिए 10 में 7 गए -3, 4 में 7 गए -3, यानी सार्वांतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्वांतर, यानी प्रत्येक पदों का अंतर। तो सार्वांतर को D से दर्शाते, इसका सूत्र होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद।
इसका सूत्र क्या होता है, द्वितीय पद माइनस, यानी पदों का अंतर कितना है देख लिए। द्वितीय पद क्या है, a2 10, 7 माइनस 10 कितना, 7 माइनस 10, तो 7 में 10 गए -3 बड़े वाले का चिन्ह। तो आपका प्रथम पद कितना है देखिए मेरे भाई 10 है और सार्वांतर कितना है -3 है, यानी प्रत्येक पदों का अंतर कितना है 3। हमको तीसरा पद निकालना है, तो a का मान कितना है देखिए 10 है, a का मान कितना है 10 धन ये 29 उतर आया गुणे d का मान कितना है -3 है, कितना है -3, तो 10 और धन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्लस माइनस माइनस 29 तिहाई 78, 29 तिहाई नहीं 3 नंबर 27 के साथ हासिल आए 2 3 दूनी 6 2 8 87 कितना 87, 29 तिहाई 87। अब 87 में 10 जाएगा तो -77 बचेगा बड़े वाले का चिन्ह। तीसरा पद आपका क्या निकल आया है A30 बराबर A30, तीसरा पद आपका कितना निकला है -77। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कोई श्रेणी है, क्या है, कोई श्रेणी है, उसका एक श्रेणी दी गई है जिसमें 3 पद है। पहला पद क्या है देखिए, पहला पद 10 है और दूसरा पद 7 है, तीसरा पद A1 A2 A3। आपको पहला पद 10 निकालना है, सार्वांतर कितने का है 3 -3 3 का सार्वांतर है, यानी प्रत्येक पदों का अंतर कितना है -3 है। तो आपको तीसरा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद निकालने के लिए आप क्या करेंगे, द्वितीय पद माइनस 7 में 10 गए -3, तो सार्वांतर कितना निकला -3। तीसरा पद निकालने के लिए धन 29D का सूत्र लगा देंगे, तो A यानी 10 है, धन 29 उतर है, D यानी -3 है, 29 तिहाई -87, 87 में 10 गए 77, आपका 77 आंसर हो गया। ठीक, अब अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या बोला है, दूसरा पद देखिए। दूसरा यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है -3, कितना है -3 -1/2 और 2 दिया है, कितना दिया है 2। ये आपकी एक श्रेणी है, क्या है आपकी एक श्रेणी है -3 -1/2, इसमें 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 11वां। ये श्रेणी इसी प्रकार चल रही है तो आपको 11वां पद निकालना है, 11 निकालना है। 11वां पद का मतलब A11, तो क्या हो जाएगा A धन 10D, एक कम कर दीजिए। अब बोलेंगे 11 में 10 क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं एक पद यहाँ ले लिए हैं, 10 तो ये 11 पद, तो चलिए लगाइए। तो पहला पद कितना है देखिए, पहला पद आपका है -3, पहला पद कितना है -3। अब सार्वांतर चेक करिए, तो सार्वांतर निकालने के लिए द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, इसमें इसको घटाइए, तो चलिए रखिए। A2 कितना है -1/2, ठीक, ये माइनस। A1 कितना है -3 है, कितना है -3, ठीक, तो -1/2 माइनस माइनस कितना हुआ प्लस और 3, यहाँ पे इसको भिन्न का जोड़ कर दीजिए। तो भिन्न का जोड़ क्या होगा, -1 1 -1 2 तिहाई 6 और 1 दूना 2, ठीक, भिन्न का जोड़ हो गया। 6 में गए तो 5/2 आया, है ना। सार्वांतर कितना आया, D बराबर कितना आया 5/2, सार्वांतर D बराबर कितना आया 5/2, तो 10 गुणे D का मान कितना है 5/2 है, कितना है 5/2, तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 -3 5 25, 5 25 और 25 में 3 गए 22 आया, कितना आया 22। तो आपका आंसर नंबर बी हो गया। क्या हो गया आंसर नंबर बी। कोई श्रेणी दी गई थी जिसका पहला पद -3 है, दूसरा पद 1/2 है, तीसरा पद -1/2 है, तीसरा पद 2 है, इसका 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 11वां पद का मतलब होता है A धन 10D। तो पहले आप क्या निकालेंगे, इसका पहला पद, पहला पद क्या है -3, सार्वांतर निकालेंगे, सार्वांतर इसमें इसको घटाएंगे तो A2 -A1, 1/2 में A3 को घटाना है, तो ये तो माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, 1 1 कम 1, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, इसका इससे नीचे के नीचे से 6 में 1 गए तो 5/2। तो ये आपका क्या निकल आया, ये आपका क्या निकल आया 11वां पद। 11वां पद कितना आया है 22 आया है, कितना आया है 22, ठीक। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, पहला तो दोनों हो गए, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप्स के। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ डब्बे बने हुए हैं, कुछ डिब्बे बने हुए हैं, इन डिब्बों को भरना है। यहाँ पर कुछ डिब्बे दिए गए हैं, इन डिब्बों को भरना है। ये सारी AP हैं, ये सभी क्या है समांतर श्रेणी है, AP हैं, ये सभी क्या है AP हैं, ठीक।
AP यानी समांतर श्रेणी है। ठीक, इन समांतर श्रेणी को ऐसे सेटअप करना है कि ये जो डब्बे हैं तो यहाँ पे कुछ मान होगा, इन सबको भरने हैं, इन सबको क्या करने हैं, भरने हैं। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कितने तरीके से निकाल सकते हैं? दो तरीके से। एक तरीका आपका क्या है, अगर वैकल्पिक पकड़ आता है तो इससे आसान कुछ है ही नहीं। अगर आप इसको वैकल्पिक पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छी है। अगर वैकल्पिक नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर हम इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे। लॉन्ग मेथड का मतलब इस फार्मूले से। पहले वैकल्पिक पकड़िए। पहला पद कितना है, देखिए 2 है। पहला पद कितना है, 2। फिर ब्लैंक है, फिर क्या है, 26 है। अब देखिए ऐसा पद यहाँ रखिए कि ये समांतर श्रेणी बन जाए। क्या बन जाए, समांतर श्रेणी। ठीक, ऐसा पद आपको डिब्बे में रखना है कि ये समांतर श्रेणी बन जाए। समांतर श्रेणी के मतलब होता है प्रत्येक पदों का अंतर समान हो जाए। तो सोचिए यहाँ पर क्या रख दें कि दोनों का अंतर समान आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए अगर आप 14 रख दें, कितना रख दें, 14। तो 14 में अगर मान लीजिए हम 14 रख दें, कल्पना कर रहे हैं, तो चलिए 14 में 2 गए 12, 14 में 2 गए 12 और 26 में 14 गए 12। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 14। ये तो हमने वैकल्पिक पकड़ लिया है। अब देखिए चेक करिए ना, 14 में 2 गए 12 और 26 में 14 गए 12। ये तो वैकल्पिक पकड़ लिए हैं। कैसे पकड़े हैं, वैकल्पिक। अगर वैकल्पिक नहीं पकड़ पाते हैं तो इसको भी हम अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमें पद नहीं पता है। ठीक, इसको मान लीजिए आप x मान लीजिए। कितना मान लिए, x। चलिए सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ये वाले दोनों पद बराबर होते हैं ना। तो a2 माइनस a1 बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। सूत्र होता है ना ये, यानी प्रत्येक पदों का अंतर समान है। ये वाली राशि दोनों बराबर होती है। a2 माइनस a1 a3 माइनस a2। a2 का मान कितना है, x। a1 का मान कितना है, 2। a3 का मान कितना है, 26। a2 का मान कितना है, x। ठीक, ये x है, ऋण x इधर आया तो धन है x। ये 26, ये ऋण 2 उधर गया तो धन 2। 26 2 28। एक x कितना हो गया, 2x। गुणे वाली बटे में, गुणे वाली बटे में, तो 14 दूनी 28। तो x का मान कितना है, 14। यानी इस x के जगह पर कितना होगा, 14 होगा। x जगह पर कितना होगा, 14। पहला नंबर हो गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। ठीक, अगर वैकल्पिक पकड़ लेते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो लॉन्ग मेथड है ही। चलिए दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, देखिए दूसरे नंबर बोला है कि ब्लैंक यानी डिब्बा, फिर 13 है, फिर डिब्बा है, फिर क्या है, 3 है, फिर कितना है, बस। ठीक, तो ऐसा पद आपको रखना है कि प्रत्येक पदों का अंतर समान हो। ये एक AP जनरेट करे। क्या जनरेट करे, AP। ठीक, ऐसा पद आपको सेटअप करना है कि AP क्रिएट करे। तब हम क्या रखेंगे, यहाँ पद कौन सा पद रख दें, यहाँ पे कौन सा रख दें, यहाँ पे कौन सा रख दें, यहाँ पे कौन सा रख दें। ठीक, तो इसको आपको पकड़ना है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर x है, इसको y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। तो देखिए अब सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर a1 a2 a3 a4। ठीक, देखिए a2 कितना है, a2 कितना है, 13। 13 माइनस x। ठीक, a2 कितना है, 13 माइनस x। ठीक, अब ये कितना है, देखिए y माइनस 13। कितना, y माइनस 13 और 3 माइनस y। कितना, 3 माइनस y। यानी इसमें इसको घटाइए, ये इसमें इसको घटाइए, इसमें इसको घटाएंगे, सब क्या आ जाएंगे, बराबर आएंगे। क्या आएंगे, बराबर। ठीक, अब देखिए इन दोनों पद को उठाइए। 3 पद हो गए ना, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, तो 3 में 2 को उठा के आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले इन दोनों को उठा लेते हैं। किसको उठा लेते हैं, इन दोनों को। अगर आप अंतिम 2 लेने पर, देखिए LHS है ये, MS है ये RHS है। अगर इन दोनों को उठाएंगे तो y माइनस 13 बराबर 3 माइनस y। ऋण y इधर आया तो धन y। ठीक, ये 3, ये ऋण 13 उधर गया 13, तो 16 हो गया। तो 2y बराबर 13 3 16, गुणे वाली बटे में, तो 16 2 कहाँ चला गया, नीचे। तो 2 अट्ठे 16, यानी y का मान कितना आया, 8। y का मान कितना आया, 8। y का मान कितना आया, 8। अब आपको यहाँ निकालना है, x निकालना है, तो यहाँ पे y का मान कितना आया, 8। y का मान कितना आया, 8। ठीक, y का मान आया 8। अब आप ये दोनों पद ले लीजिए। किसको ले लेते हैं, इसको। तो 13 माइनस x बराबर y माइनस 13। शुरू वाले अंतिम 2 पद लेंगे तो यहाँ से y निकल आया। इसको ले लेंगे तो इसको लेंगे तो क्या आ जाएगा, 13
13 है, ये -13 इधर आया तो +13, ठीक। ये बाई ऋण x उधर गया तो धन x, ठीक। 13 13 कितना हुआ 26। बाई का मान अभी ताज़ा ताज़ा निकाले हैं 8, अब प्लस x, तो ये 26 है, यदि धन 8 इधर आया तो ऋण 8, x बराबर 26 में 8 गए 18, 26 में 8 गए तो कितना बचा 18। तो पहला पद कितना होगा 18 होगा, कितना होगा 18, पहला पद यानी x का मान कितना होगा 18 होगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। अब वैकल्पिक भी कर सकते हैं, उसे भी देखिए 18 में 5 गए 13, 13 में 5 गए 8, 8 में 5 गए 3, तो ये आपका निकला है दूसरा। अब चलते हैं तीसरे की ओर। कौन सा? तीसरा। वैकल्पिक भी पकड़ सकते हैं आप, डायरेक्ट पकड़ लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ पाए तो इस तरह मेथड से कर लेंगे, ठीक। इन प्रश्नों को देखिए, अगर आप इनको वैकल्पिक पकड़ लें तो बहुत आसान है। तीसरा नंबर देखिए, कौन सा नंबर? तीसरा। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, 5 फिर ब्लैंक 9.5। देखिए 5 है, फिर ये खाली डब्बा है, फिर डब्बा है, फिर कितना है 9 सही 1/2। 9 सही 1/2 का मतलब होता है 4.5। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 डिब्बा और 9 सही 1/2 का मतलब 9.5। कितना है 9.5। अगर वैकल्पिक पकड़ गया तो इससे अच्छी कुछ बात ही नहीं है। अगर नहीं पकड़ा है तो फिर कंडीशनल लगा देंगे। कंडीशनल मतलब फार्मूले से। वैकल्पिक पकड़ा जाता है तो वैकल्पिक पकड़ लेते हैं, ठीक। अब थोड़ा देखिए, 5 के बाद 9.5 आया है, यानी 2 पद को विलुप्त किया है। 5 के बाद कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा, फिर 9.5 जाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, 5 के बाद कितना ये 9 आगे गया है? 6 7 8 9, 4.5 गया है। कितना गया है? 4.5। अब बीच में 2 पद गायब हैं, तो 2 पद गायब का मतलब 1.5 कितना? 1.5 मतलब 5 में 1.5 2 डिजिट कितना हो जाएगा? 6.5। कितना? 6.5। अब फिर 6.5 में 1.5 2 डिजिट कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। पकड़ में तो आ गया, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 6.5 को 6 सही 1/2, ये 8, ये 9.5। अगर उत्तर की जांच करना हो तो देखिए, 6.5 में 5 गए 1 सही 1/2, ठीक। 8 में 6 गए तो ये भी 1 सही 1/2 यानी आधा। इसको भी इसको घटाएंगे तो 1 सही 1/2, ठीक। इस प्रकार से आप इसको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 सही 1/2, ये 8 हो जाएगा। वैकल्पिक पकड़ लिए हैं, ठीक। अगर वैकल्पिक नहीं भी पकड़ पाते हैं तो फिर आप लॉग मेथड से कर लीजिए, जैसे हमने वैकल्पिक बताया है। तो अब इस प्रश्न को देखिए, जैसे -4 लिखा है ना, -4 है, फिर कुछ कम कर रहा है, फिर कुछ कम, फिर कुछ कम, फिर यानी जा रहा है, ऋण से जा रहा है, प्लस पे पहुंच गया है। तो दिमाग लगाइए, 4 2 0 2 4 6, अरे बाप रे, ठीक। देखिए अब 2 2 घटाइए तो चलिए, -4 है, 2 घटा दीजिए तो -2, फिर 2 घटा दीजिए 0, फिर 2 घटाएंगे तो +2, फिर 4 6। लो बाप रे, डायरेक्ट पकड़ा में आ गया। है तो खतरनाक, लेकिन अच्छे से पकड़ा गया। 4 में 2 गए 2 2 घटाते चलिए, 4 में 2 गए 2, फिर 2 घटा दीजिए, फिर 2 घटाएंगे, 2 घटाने का मतलब 2 2 जोड़ रहे हैं, वास्तव में 2 क्या कर रहे हैं? 2 4 में 2 जोड़ेंगे धन 2, फिर 2 जोड़ेंगे 0, 2 जोड़ेंगे 4 4 6 8, यानी पकड़ा गया है, ये पकड़ा गया। अगर आप नहीं पकड़ पाते तो इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे लिखा है -4, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर कितना है 6। देखिए पहला पद कितना है? -4, और पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां, तो A6 बराबर कितना है? 6 है। और छठवां पद का सूत्र A धन 5D होता है। कितना? 5D 6, 5D बराबर 6। A का मान कितना? -4, उधर गया तो +4, तो 6 4 10, तो D बराबर कितना आया? 10/5 5 दूनी 10। D का मान कितना आया? 2। D का मान कितना आया? 2, तो 2 2 जोड़ते चलिए, तो ऋण 4 में 2 जोड़ेंगे तो ऋण 2, फिर 2 जोड़ेंगे 0 2 4 6, तो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से वाला प्रश्न होता है, ठीक। अब चलिए लास्ट प्रश्न। कौन सा? लास्ट। फिर हम क्लास नंबर 8 में चलेंगे, ठीक। अब इसको भी ऐसा सेटअप करिए, देखो प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से कैसे जा रहा है? माइनस। प्लस से कैसे जा रहा है? माइनस। तो ऐसा सेटअप बनाइए कि व्यवस्थित हो, ठीक। तो देखिए पहली बात तो सम संख्या भी सम, संख्याएँ भी सम, तो ऐसा क्या सेटअप कर दें? ऐसा क्या सेटअप कर दिए? देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, पाँचवा पद है, ये छठवा पद है। तो कौन कौन सा निकालना है? पहला निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा और पाँचवा। तो देखिए दूसरा पद क्या है?
A2 बराबर कितना है देखिए 38 है। A2 को क्या होता है सूत्र A धन D 38 समीकरण 1। ठीक, और ये छठवां पद है, कौन सा पद है छठवां। तो A6 बराबर कितना है देखिए A6 बराबर कितना है -22। तो 6 का सूत्र क्या होता है, 6 का सूत्र आपको पता है A धन 5D कितना A धन 5D बराबर -22 समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 एवं 2 से, कहाँ से समीकरण 1 एवं 2 से। तो 1 2 को देखिए, एक कहाँ ये है A धन D बराबर, यहाँ पे आप विलोपन लगा सकते हैं, ये कहाँ है A धन 5D बराबर -22। ठीक, इनको आप घटा दीजिए, ठीक सबको, ये माइनस है प्लस प्लस है, ये कट गया तो -5 में गए तो -4D कितना 4D। अब 22 38 कितना हुआ 60, तो D बराबर 60 प्लस 60 है -4 ये 60 गुड़े वाली बटे में तो -4, तो 4 15 सौ को 7, तो D बराबर -15 आया। D बराबर कितना आया -15 है ना, तो D बराबर -15 है। इस D को आप यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे, तो समीकरण 1 में D का मान रखेंगे तो A निकल आएगा। तो रखिए, चलिए A उतर आया, D का मान -15 कितना -15 बराबर 38 बराबर 38। A बराबर 38 ऋण 15 उधर गया कितना हुआ धन 15 प्लस माइनस माइनस उधर गया, तो A बराबर 38 15 क्यों 8 5 13 8 5 13 3 हासिल आए 1 4 1 5, तो 53 आया, कितना आया 53। ठीक, A बराबर कितना आया 53। अब 15 15 कम करना है, 15 15 क्या करना है देखिए, 53 में 15 गए 38, 38 में 15 गए 22 कितना 22। ठीक है, अब 22 में 15 गए 7, और 7 में 15 गए तो 7 में 15 जाके कितना बचेगा -8 कितना -8। अब -8 हुआ, अब -8 में 15 गए -22। इस प्रकार से यह श्रेणी निकल आए। ठीक, और लॉन्ग मेथड कर सकते हैं, वैकल्पिक भी कर लिए, लॉन्ग भी समझ लिए। तो ये क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। चलिए हम क्लास नंबर 8 में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।